पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मतदाता सूची को लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भाजपा चुनाव आयोग के सहयोग से मतदाता सूची में हेराफेरी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी का आरोप है कि टीएमसी जानबूझकर हिंदू और हिंदी भाषी मतदाताओं के नाम को हटा रही है। उनके अनुसार कई हिंदू मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने वर्षों से वोट किया है, लेकिन अब उनका नाम मतदाता सूची से गायब है। हिंदू मतदाताओं को यह साबित करने के लिए कहा जा रहा है कि वे बांग्लादेशी नहीं हैं। तृणमूल सरकार उन हिंदू शरणार्थियों को डराने में लगी है जिन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए भारत में शरण ली थी। टीएमसी पर आरोप ये भी है कि वो खासकर मतुआ समुदाय का अपमान करती आई है। भाजपा का दावा है कि हिंदू शरणार्थियों, खासकर मतुआओं का नाम प्रमुख क्षेत्रों में उनके चुनावी प्रभाव को कम करने के लिए मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। इन दो सर्टिफिकेट को देखने से ये साफ हो जाता है कि किस तरह 20/2/2024 को एक व्यक्ति को उप विभागीय कार्यालय द्वारा ओबीसी प्रमाण पत्र जारी किया गया था, लेकिन 11/8/2023 को उसी व्यक्ति को एससी प्रमाण पत्र जारी किया गया। बंगाल में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जहां टीएमसी नेता अपने प्रभाव का प्रयोग करके कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ममता बनर्जी की सरकार आगामी चुनावों से पहले सीएए के प्रभाव को कम करने के लिए मतदाता सूची में जानबूझकर संशोधन कर रही है। आपको बता दें कि अनुसूचित जाति के रूप में मतुआ समुदाय वो हिंदू शरणार्थी है जो विभाजन के बाद पड़ोसी बांग्लादेश से आए हैं। वे राज्य की दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति की आबादी बनाते हैं। भाजपा द्वारा लाए गए कानून सीएए का फायदा सबसे ज्यादा मतुआ समुदाय को मिलने वाला है और शायद इसी से ममता बनर्जी के कान खड़े हो गए हैं। पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में हिंदुओं पर हमले की कई रिपोर्ट आ चुकी है। दुर्गा पूजा और काली पूजा जैसे त्योहारों के दौरान भक्तों को शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा है। मुस्लिम बहुल इलाकों का दौरा करने पर बंगाल ने ये भी देखा कि बंगाल के पूर्व गवर्नर के सामने गो बैक के नारे लगे। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में सिर्फ जय जय श्री राम बोलने पर हिंदुओं पर हमले कर दिए गए। बंगाल में हिंदू वोटर्स का नाम काटा जाना केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की नींव को प्रभावित करने का षड्यंत्र है। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग इस मामले में सही कदम उठा पाएगा? अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से बताएं।